भारत में झारखंड पहला राज्य है जिसे सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन पर टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों एवं नेट जीरो उत्सर्जन टारगेट के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सततशील विकास और सस्टेनेबल ट्रांजिशन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। सस्टेनेबल ट्रांजिशन एक ऐसे मजबूत विकल्प है जो स्वच्छ ऊर्जा और तकनीकों के जरिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी विकास आदि को मजबूत करने, आजीविका और रोजगार की समुचित व्यवस्था करने और पर्यावरण को संरक्षण पर बल देता है। जोहार आप सभी को। मेरा नाम वर्षा गोस्वामी है और मैं सीड रिसर्च एसोसिएट के पद पे काम कर रही हूँ। आज हम रामगढ़ में रीजनल लेवल का डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेशन करने के लिए आए हैं और जहाँ पे सिर्फ रामगढ़ के ही लोग नहीं बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट से जैसे हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, चतरा हो गया, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग यहाँ पर इस कंसल्टेशन में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए आए हैं। तो हमारा मुख्य रूप से जो जस्ट ट्रांजिशन का पूरा जो रोड मैप तैयार हुआ है उस पर हम धीरे धीरे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, उस पर रिपोर्ट बना रहे हैं और फिर आगे उसको डीसी तक आगे पहुंचाया जाएगा और इस साल के अंत तक एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आएगा जो कि जस्ट ट्रांजिशन के ऊपर होने वाला है। हम जानते हैं कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कि मुख्यतः कोयले पे ही अपना सारा इकोनॉमी को डिपेंड करता है, सारा इकोनॉमी जो है कोयले पे ही निर्भर है और हमारे मुख्य तेरह डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोल डिपेंडेंसी, कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है ये सारे। तो आने वाले समय में अगर जैसे जैसे कोयले का जो उत्पादन है वो कम होगा तो हम यहाँ के आर्थिक स्थिति को कैसे नियंत्रण रखेंगे, किस तरीके से यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बनी रहे, इकोनॉमी है वो यहाँ पे गिरे नहीं, यहाँ के लोग प्रभावित ना हो। तो इन सारी चीजों में जो जो जस्ट ट्रांजिशन का जो कंसेप्ट है वो बाहर आया है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्लेज है नेट जीरो भारत करना 2070 तक, तो उसी के क्रम में ये जस्ट ट्रांजिशन का जो ये है इसका गठन किया गया है और झारखंड पहला ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ पे इस जस्ट ट्रांजिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन श्री ए.के. रस्तोगी जी हैं जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और आज जो भी हम अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन की बातें कर रहे हैं उसमें क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हो सकते हैं झारखंड में या रामगढ़ में या छतरा में या फिर हजारीबाग में, तो उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और ये हम जो बाकी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स आए हैं वो जाकर के अपने स्तर पर इस बातों को आगे रखेंगे और वो लोग एक अपने ही बीच में कि क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं सरकार के सामने कि इन प्रयासों से हम अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, अपने माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जो कि किसी भी हो, लाइक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हो गया कि हम ऑर्गेनिक खेती करें या फिर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं या फिर अपने जो आर्टिजन्स है, क्राफ्ट्समैन है, उनको उनके हम किस तरीके से उनके पोटेंशियल को हम बाहर ला सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस है जो कि कोयले पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी को कम करके और हम अदर क्षेत्रों में भी काम करेंगे। और बारे में बड़ा अच्छा सा डिटेल सब कुछ बताया, लेकिन कुछ चीजें जो है उसका समाधान भी हम चाहते हैं बिल्कुल धरातल तक जुड़ा रहे, इसको कैसे आप देखेंगे? बहुत सारी एनजीओज है जो कि झारखंड में काम कर रही है, बहुत रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, छोटे क्षेत्रों में काम कर रही है। उन एनजीओ से हम कनेक्ट करते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं और वो किसान तो बहुत सारे जो है आधुनिक तरीके से जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो इनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे, अपनी योजनाओं के साथ जोड़ेंगे? जैसे अभी हमने भाषण में सुन भी रहा था कि हम जो टेक्निकल चीज है ये कैसे आप उन तक पहुंचाएंगे? इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि झारखंड सरकार ने भी शुरुआत किया है, बहुत सारे एनजीओज हैं जो रूरल डेवलपमेंट जो मनरेगा में जो काम कर रहे हैं, ये लोग भी बहुत सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं और एक बैग तो ट्रांजिशन नहीं होगा, ये धीरे धीरे पहले छोटे कम्युनिटी 20-25 लोगों को लेकर के, ज्यादातर हम महिलाओं को फोकस कर रहे हैं कि उनको हम जितना से जितना स्किल दे सके कि हाँ ऑर्गेनिक खेती क्या होती है या फिर हम अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव है हमारे मिट्टी पे, सॉइल पे, उसके पीएच लेवल पे। तो उन सारी चीजों को हम धीरे धीरे छोटे मतलब लोगों को पहले कम्युनिटी बना करके उसको हम
स्किल कर रहे हैं। तो मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं G20 इंटरफेथ समिट में नेशनल स्पीकर रहा हूं भारत से, और उसके साथ साथ मैं आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा हूं लगभग 116 देशों में। मैंने इस पे पूर्व लगभग चाइना में, थाईलैंड में और अन्य कंट्रीज में वहां पे काम कर रहा हूं। लगभग 116 देशों का जो नेटवर्क है www.uri.org, आप जरूर उस पर विजिट करें, मैं उनको भी रिप्रेजेंट करता हूं ग्लोबली। तो आज हमारी जो बात हो रही है सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन की बात कर रही है। जो सस्टेनेबल वर्ड है ये बहुत बहुत ही वास्ट वर्ड है। मैं आपको बात करना चाहता हूं कि जो झारखंड है, जिस रास्ते से गुजर रही है, मुझे पता है जो 40 साल पहले झारखंड था वो झारखंड शायद नहीं रह पा रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो कार्बन का जो मात्रा वो बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। लगभग 32% कह सकते हैं कि जो कोल का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन है, जो हमारे इधर पे पूरे वर्ल्ड रैंकिंग में झारखंड का नाम ऊपर आता है। प्रोडक्शन के मामले में लगभग सेकंड ऊपर पाते हैं। लेकिन अगर क्या होगा अगर झारखंड में ये कोयला ही खत्म हो जाएगा? तो बात आ रही है जस्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर कि किस तरीके से जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर बोल रहे हैं कि जीरो पे आ जाए, है ना। जो हमारा जो जस्ट जीरो जो हमारा एक मिशन है कि हम लोग किस तरीके से कार्बन को डिक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा हुई। मैं बोल रहा कि आप सभी मोरिंगा को समझिए। मोरिंगा प्लांट क्या है? अगर झारखंड में सबसे पहले क्या है ना, हमारे ऊपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सबसे पहला जो वर्ड है वो है नो पॉवर्टी, और दूसरा है जीरो हंगर। याद रखिए दोनों चीज हमारे यहाँ पर आ रही है। और SDG 13 जो कहती है कि क्लाइमेट चेंज, ये तीसरा मुद्दा यहाँ पर आ रहा है। और तीनों मुद्दा का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आप मोरिंगा के पौधों को लगाइए। मोरिंगा मतलब होता है जो हम लोग सहजन कहते हैं, सहजन का पेड़, जिसका पत्ता इतना प्रोटीन है, इतना सब कुछ है कि आपके मेल न्यूट्रिशन को खत्म कर रहा है। दूसरा आपको कार्बन से ऑक्सीजन में आपको दे रहा है, और तीसरा आपको ग्रीन दे रहा है। मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो ओपन स्काई स्कूलिंग से, और ओपन स्काई स्कूलिंग का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ कि आज केनिया, तंजानिया, उसके बाद जो कि नेपाल हमारे इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रहा है कि आप ओपन स्काई स्कूलिंग, आपके ऊपर छत नहीं है, आपको बैठने के लिए कुछ नहीं है, चटाई नहीं, आप सिर्फ किसी तरीके से बैठ करके आप उन बच्चों को पढ़ाओ और उनको बोलो कि पौधे लगाओ उसके जगह पे। उनके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं जब बोलते हैं कि हमारे पास आप तो पैसे नहीं ले रहे हैं लेकिन हम पौधे लगा के देंगे। मतलब एक बच्चा एक पौधा हमारे देश को नहीं, हमारे इस जो जस्ट ट्रांजेक्शन का जो झारखंड का मुद्दा चल रहा है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं ट्राइबल कल्चर को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये हमारा झारखंड पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बन के आ सकता है, क्योंकि अभी दामोदर बचाओ अभियान आज से 21 साल पहले शुरू हुआ था। दामोदर में पूरा काला था, पानी पीने लायक नहीं था, आप घुस नहीं सकते थे। लेकिन आज दामोदर के पानी को जिस बिल्कुल कह सकते हैं ना, उसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये हो सकता है, दामोदर बचाओ अभियान के तहत हो सकता है, कुछ लोग मिलकर के कर सकते हैं, पूरे झारखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है कि हम लोगों को ट्राइबल कल्चर को सीख करके अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक ना कहीं पूरे ग्लोबल पार्टनरशिप की जरूरत है। मैं पूरे लगभग बात करूं तो यूएन की कई सारे एजेंसियों को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, अभी भी यूनेस्को के साथ में काम कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 में भी यूनेस्को का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सभी ना एक दूसरे के साथ सीखना सीखिए। मैं एक चीज बता रहा हूं, www.uri.org झारखंड में सबसे ज्यादा, लगभग उनको लगता है 30 से भी ज्यादा संस्थाएं उनके साथ काम कर रही हैं, और ग्लोब से सीखने की जरूरत है। इजराइल अगर समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकता है तो हमारे पास तो झारखंड में अभी भी हमारे पास बिल्कुल पीने लायक पानी है, बट वो गंदा है, वो डस्ट से भरा हुआ है। हम लोग उसको फिर से वापस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं फाइनली आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि हमें कहीं ना कहीं जस्ट ट्रांजेक्शन में जो हमारे ट्राइबल कल्चर का जो कुछ सामान बन रहे हैं, हमारे महिलाओं SHG के तहत जो सामान बना रहे हैं, उनका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, मार्केटिंग के लिए ना ग्रामीण कह सकते हैं कि एक हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके तहत आप लोग जो है कि उसको काफी आगे लेके जा सकते हैं। मैं वर्तमान देश चैनल में दीपक जी आपका हम स्वागत करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारियां वहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, मैं सुन रहा था। लेकिन सबसे जरूरी है कि जो ये बातें हों वो आम व्यक्ति तक पहुंचे, जो गांव में रहते हैं उन तक पहुंचे। तो आखिर इसके लिए कैसे प्रयास आप NGO भी कर रहा है या आप लोग के तरफ से हो रहा है, ये बहुत जरूरी जानना जरूरी है। एक मैसेज ये पहुंचे कि वो कैसे जाने, किस चीज को आप तक वो कैसे पहुंचे, आप उन तक कैसे पहुंचे। पहले आपका सवाल मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके सवाल के लिए, और आपने पूछा कि किस तरीके से हम लोग पूरे ग्रास रूट को कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम लोग चाहे पॉलिसीज बना लें, जब तक हम लोग ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। URI नामक एक संस्था, जो कि इसका लोगो भी है, 116 देशों में काम कर रही है। 8 साल से मैं काम कर रहा हूं और वॉलेंटियर बन के काम कर रहा हूं।
यूआरआई ने पूरे झारखंड को अभी एक तरह से जोड़ दिया, और झारखंड ही नहीं, लगभग हमारे पूरे भारत को, उत्तरी भाग में है ना, उसके बाद नॉर्थ मतलब आपका नॉर्दर्न भाग में, उसके बाद साउदर्न भाग में, सबको कनेक्ट करके यूआरआई ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया। अब उस प्लेटफॉर्म के तहत जो ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन जो झारखंड में ऑलरेडी काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो सब मिल करके काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया सर, कि जो पहाड़ बन गए हैं ना, कोयले का पहाड़ बन गया, उसके ऊपर में ना से जो बोरा होता है, बोरे के अंदर में आप थोड़ा सा मिट्टी लेके जाइए और उसके ऊपर में पौधा लगा दीजिए। वो पूरा कहीं ना कहीं हमारे पास कितना, हमको लगता है हजारों से ज्यादा पहाड़ बन गए हैं। हजारों पहाड़ को ग्रीन करने का इनिशिएटिव हम सभी ने मिल करके लिया है। ये अभी हमारा एक ये चल रहा है जी। ग्राउंड है उनको बंद किया जा रहा, तो उस पर आपका क्या काम इधर झारखंड में शुरू हो पाया है? जी बिल्कुल, हम लोग अभी फिलहाल 4 दिन पहले ही हम लोगों का विजिट हुआ है, जिसमें हम लोगों ने वो ऑलरेडी हम लोगों ने अलग जगह पे किया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सीड बॉल का क्रिएशन कर रहे हैं कि ऐसे सीड को डाल रहे हैं बॉल के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर, जिसको आप फेंक दीजिए ना, वो उग जाएगा आपको। और ये कॉन्सेप्ट तंजानिया में, अफ्रीका में इस्तेमाल हुआ था। इजराइल ने जो समुद्री पानी है उसको पीने लायक बना दिया। हमारे पास तो इतना अच्छा पानी क्या है। कोई आंकड़ा आपके पास उपलब्ध है कि कितना पेड़ इस टाइप के अभी हो रहे हैं, कितना लगाए जा रहे हैं आपके तरफ से? एक बहुत अच्छा आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने अभी फैमिलाल फॉरेस्ट्री करके हमारी एक बहुत अच्छी हम लोग टीम है, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान हमारा पूरा क्या माना जाता है कि वो पूरा डेजर्टेड एरिया है, किसी के सोच में नहीं था। और वो सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा उस प्लांट को लगा करके, या तो कह सकते हैं सीडलिंग को लगा करके 5 लाख से भी ज्यादा पौधे उसमें लगाएगा, और वो जो डेजर्ट जोन था वो पूरा ग्रीन हो गया। तो क्यों नहीं हम लोग झारखंड में कर सकते हैं? वहां पर तो पानी भी इतना गर्म है हमारे पास। मैं मानता हूं कि झारखंड में गर्मी है, लेकिन हमारे पास पानी का स्रोत थोड़ा है। फिलहाल झारखंड के लिए क्या योजना ऐसा कुछ चल रही है तो बताएं। जी, झारखंड में हम लोगों का सर बिल्कुल वही सीडलिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि सीड बॉल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, झारखंड में हम लोग जो पहाड़ी बन गई हैं, वहां पर जो लोकल, एक एग्जांपल मैं धनबाद में लेना चाहता हूँ, फूल जोशी मैडम है, जो हम सभी मिलकर के उस पहाड़ को एक मॉडल प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, उस पहाड़ को ही ग्रीन बना रहे हैं। जब वो प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और उसके साथ साथ जो जैसे ही ग्रीन होगा, उसमें हम लोग फलदार पौधे लगा रहे हैं, ताकि लाइवलीहुड का भी सबसे बड़ा स्रोत हो जाए। और तीसरा पॉइंट, उसमें मोरिंगा लगा रहे हैं। मोरिंगा के अंदर में ना जितनी कह सकते हैं कि उनके जो शक्ति है, स्पेशली माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए, आपके अंदर में एनेमिया मतलब खून की कमी है उसको खत्म करने के लिए, अकेला एक पौधा है जिसको सोजन भी बोलते हैं, सोजन का जो सब्जी खाते हैं, उसका पत्ता के अंदर इतना पावर है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा, बैक्टीरिया नहीं होने देगा, और सारी चीजों से तो क्या ये ऐसे काम केवल जहाँ खादान है वहां हो रहे हैं, या कहीं और जैसे बिहार जैसे जहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ कैसे काम आप लोग कर रहे हैं? उसको करने के लिए सबसे पहली बात तो ये सिर्फ खादान के लिए बात नहीं हो रही सर। हर जगह पे जहां पर कि खाली लैंड है, हम लोग जैसे कि अभी तो क्या है, गुलदस्ता दे करके हम लोग जो है कि गेस्ट को वेलकम करते हैं, नहीं, हम लोग पौधा दे करके वेलकम कर रहे हैं। उसमें हम लोग मोरिंगा का पौधा देते हैं, जिसको सहजन का पौधा भी देते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप इस ओर काम कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं कि और ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम करके अपने देश को ऊपर उठाएं।